वही उसका बंधन का कारण हो जाता है। एक सूत्र है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। क्या सूत्र है? नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने जब रुख लिया तो किनारे बदल। आंख बदलने की जरूरत नहीं है, दृष्टि बदलने की जरूरत नहीं है। क्या बदलना होगा? हमारे अपने अंदर हमारे दृष्टिकोण बदलना होगा। क्या करना होगा? हमारे अपने अंदर हमारी दृष्टिकोण को बदलना होगा। आज धर्म के नाम पर दुर्बुद्धि लोगों ने हमें गलत रास्ता दिया है, और गलत रास्ता दिया है। दुर्बुद्धि पंडित और पुजेरी लोगों ने, गड़बड़िया पुजेरी लोगों ने महज अपने पेट की आग, महज अपने जठराग्नि की ताव बुझाने के लिए, महज अपने बाल बच्चे के खिलाने पिलाने के लिए, अपने आयज मौज और मस्ती के लिए आज इंसान को बरगलाया है। आज इंसान को बरगलाने का काम किया है। विचार करने की जरूरत है। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगी धरा पर चरण, जब आदमी बन जाए। एक दिन तूफान कम हो जाए। बहुत बड़ा से बया भयंकर आंधी आई। कितनी आंधियां आती है पता नहीं, कितनी आंधी आती है। क्या क्या नाम आज के साइंटिस्ट लोग, सरकार लोग उस आंधी का नाम देता है, छत उड़ा करके ले जाता है। ये सब बात आपने देखा होगा, लेकिन अभी आंधी का कोई भय है क्या? आंधी चली गई, आई और आंधी चली गई। अपने आप खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा। पत्थर टूट के रेत बन जाता है, बालू बन जाता है। नदियों में बालू कहाँ से आती है? ये पत्थर खुद ब खुद घिसकर, एक दूसरे में घिसकर, ये खुद ब खुद नम बालू बन जाता है। स्वर्ग चूमेगी धरा पर चरण, आदमी जब आदमी बन जाए। आदमी इस संसार में सब चीज जान रहा है। आदमी इस संसार में सब कुछ जान रहा है। धरती की बात जान रहा है, आकाश की बात जान रहा है, चांद सूरज की बात जान रहा है। आदमी धरती से उबकर अब चांद और सूरज पर अपना नगर महल बनाने और बसाने जा रहा है। इसमें आश्चर्य नहीं, डोंट बी सरप्राइज। इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं। आदमी जो चाहता है वह बन जाता है। आदमी लाखपति बन गया, करोड़पति बन गया। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री चाय बनाने वाला, और जब प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे चीफ मिनिस्टर वर्तमान में नीतीश कुमार, ये उनकी माता कप प्लेट धोकर आज मुख्यमंत्री बनने वाला। जीतन राम मांझी कुल में जन्म लेकर मुख्यमंत्री बनने वाला। आज विचार की, आदमी जब आदमी बन जाता है, आदमी सब कुछ बन जाता है, आदमी सब कुछ जान जाता है। बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, बहुत बड़ा रिसर्चर हो गया, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया, बहुत बड़ा टेक्नीशियन हो गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया। क्या नहीं बन गया, सब कुछ पा लिया। पुरुष को सुंदर नारी की जोड़ी मिल गई, नारी को सुंदर पुरुष का जोड़ी मिल गया। लेकिन एक बात जगत में, चांद सूर्य आकाश सब पर भ्रमण करने के बाद भी आदमी को एक बात नहीं मिली। सोना चांदी जवाहरात
धरती से निकलने वाले सारे खनिज तत्वों का पता कर लिया, लेकिन आदमी एक बात नहीं जान सका, आज तक जीवन में अयोग्य रह गया। बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जब साधु संत महात्मा कहते हैं एक बात इंसान को नहीं मिल पाती। कोई आदमी बोल सकेंगे वह एक बात क्या नहीं मिल सकती, एक बात क्या नहीं मिलता। ये अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान, रूस, इटली, फ्रांस, अरब, ईरान, इराक, सारी जगह जाने के बाद एक बात हम नहीं पाते हैं। वह क्या है? प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में अपनी जो कमजोरी है, अपने अंदर जो दुर्बलता है, अपने अंदर जो मलिनता है, अपने अंदर जो विवेकहीनता है, अपने अंदर जो मन इंद्रियों का व्यापार जो घटिया से घटिया ये हानि का व्यापार है, यह आदमी यह नहीं जान पाता। आदमी अगर जान पाता समाज में तो जहर क्यों खाता? क्या नारी हो गया पुरुष रेल में क्यों कटता, डूब के क्यों मरता? केवल यह सारी बात उसकी अज्ञानता है। परमात्मा की प्यारी आत्मा, आप अपने स्वरूप को देखने के लिए पलंग में आपने शीशा फिट किया है, आईना फिट किया है, दीवार में जहां तहां आप अपना स्वरूप देखते हैं, जहां भी जाएं आप अपना स्वरूप देखते हैं। बाल अगर टेढ़ा है, कंघा उसमें डाल देते हैं, बाल आपका सुंदर हो जाता है। सारा श्रृंगार कम हो, सारा श्रृंगार माताएं कर लेती हैं और अपने आप खूबसूरत दिखती हैं। एक चर्चा याद आ गई, लाखों श्रृंगार कम है सुंदरी को सजाने में, एक भूल कम नहीं जीवन भर सुंदरी को रुलाने। लाखों श्रृंगार कम है सुंदरी को सजाने में, एक भूल कम नहीं है सुंदरी को जीवन भर रुलाने। लाखों फूल कम है गले को सजाने में, इंसान का एक भूल कम नहीं जीवन भर रुलाने। बहुत बड़ा समुद्र में बहुत बड़ा जहाज है, पानी का जहाज। अगर एक रिपीट उसमें छूट गया धोखे से, मिस्त्री ने धोखे से भूल से एक रिपीट छोड़ दिया और रिस्क पानी जा रहा है, क्या होगा? एक न एक दिन वह जहाज गर्क हो जाए, वह जहाज डूब जाए। विचार करेंगे परमात्मा की प्यारी आत्मा। कबीर साहब कहते हैं इस साखी के माध्यम से समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं कम से कम समय में अपने वाणी पर विराम दूंगा। सबसे बड़ी बात है आदमी को अपने शकल को देखने के लिए आईना है, बाहर शरीर के साफ सफाई और श्रृंगार को देखने के लिए आईना काफी है नहीं। लेकिन अपने अंदर जो दोष है, अपने अंदर जो दुर्गुण है, अपने अंदर जो ईर्ष्या है, अपने अंदर जो बैर है, किसी से विरोध है, अपने अंदर जो किसी से हिंसा का, किसी से प्रतिकार का, मारने पीटने का जो भाव अपने अंदर है, यह आदमी को नहीं दिखता। आदमी अगर समझ ले, आदमी अगर यह समझ ले कि मांस खाना अच्छा नहीं है, दूसरे की हत्या करना अच्छा नहीं है, कारण कि मांस रज बीज से ही तैयार होता है। प्रत्येक प्राणी का निर्माण मां के गर्भ में, मां के रज और पिता के बीज के द्वारा निर्माण होता है जीव का।
जैसा जन्म मनुष्य का होता है रज बीज के द्वारा, वैसे ही रज बीज के द्वारा बकरे का, खसी का, छागर का, मुर्गा का, सारे रज बीज के द्वारा ही निर्माण होता है। मुर्गा मुर्गी का निर्माण क्या है? ये रज बीज से होता है। खसी बकरी का निर्माण कैसे होता है? ये रज बीज से होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, आदमी खाने योग्य क्या है, आदमी को खाने योग्य क्या है, यह बात अभी तक समझ में नहीं आई। इसी कारण से, केवल नादानी के कारण से, केवल जिह्वा के स्वाद के कारण आदमी मांस खाता है। कितनी बड़ी अज्ञानता है। केवल जिह्वा के स्वाद के कारण मनुष्य रज बीज से बने हुए मांस को चबाता है और खाता है। उसके अंदर ज्ञान है। खाने योग्य वस्तु जब आदमी नहीं खा के भी शरीर से प्राण निकल जाएगा, आदमी दुराचार नहीं करेगा फिर भी प्राण निकल जाएगा, आदमी चोरी नहीं करेगा, आदमी दूसरे की कमाई नहीं खाएगा फिर भी प्राण निकल जाएगा, तो चोरी क्यों किया, हिंसा क्यों किया जाए, हत्या क्यों किया जाए, मांस क्यों खाया जाए, मदिरा क्यों पान किया जाए? यह सब आज के दिन में करोड़ों हत्याएं हुई है, करोड़ों हत्याएं हुई है। और यह करोड़ हत्या केवल पूजा के नाम पर, ये पूजा के नाम पर करोड़ों हत्याएं हुई है। और जीव के स्वाद, व्यक्ति जीव के स्वाद के कारण, जीव के स्वाद के कैद खाने में पड़ने के कारण अपना मन का देवता बनाया, चट्टी फट्टी का देवता बनाया। प्रत्येक व्यक्तियों का असली देवता, असली देवता क्या है? बेटा का असली देवता पिता है। पिता को कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके पास बेटा नहीं है, माँ को, माँ का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है? जिसके पास पुत्र नहीं है, न उसे राम चाहिए, न उसे भगवान चाहिए, न उसे शिव चाहिए, और न उसे कोई देवी देवता चाहिए। क्या चाहिए? माँ का धर्म है, बेटा चाहिए। माँ का धर्म क्या है? पुत्र ही माँ का धर्म है। पिता का धर्म पुत्र है। और नारी का धर्म क्या है? पति ही उसका परमात्मा है। नारी का क्या धर्म है? पति ही परमात्मा है। पति ही धर्म, पति परमात्मा है। पति की सेवा ही उसका धर्म है। पिता का क्या धर्म है? वही पिता महान है जो अपने पुत्र के जन्म के साथ साथ अपने पुत्र के लिए जीवन भर आंसू बहा है, जो पुत्र के लिए कठिन कठोर तपस्या कर अपने पुत्र के कल्याण, ज्ञान और उपदेश के लिए जो जीता है, वह पिता शतलोक चला जाता है, वैकुंठ चला जाता है, वह पिता स्वर्ग चला जाता है। जो पिता अपने पुत्र की सेवा की याचना में, क्या कहूँ सरकार, मेरा पुत्र गड़बड़ हो गया, मेरा पुत्र दुराचारी हो गया, वस्तुतः जिसने पुत्रत्व की भावना को नहीं संभाला अपने जीवन में, जिसने पुत्रत्व की भावना को नहीं संभाला जीवन में, वह अगर पिता हो गया, वह महान पापी हो गया। कारण कि पुत्रत्व क्या है, पुत्र का क्या भाव है, पुत्र कैसा होना चाहिए। प्रत्येक पिता पुत्र ही तो था। तो जिसने अपने जीवन में अपने पुत्रत्व को संभाल लिया, उसका पितृत्व स्वर्ग और वैकुंठ में चल, उसके पिता स्वर्ग और वैकुंठ में चले गए, मोक्ष को पा लिया, अमर को पा लिया। वस्तुतः धर्म क्या है, यह बात नहीं समझ में आई। धर्म न दूसर सत्य समान।
सत्य के बराबर धर्म नहीं है। यह बात आज समाज में मालूम नहीं है। अच्छे से अच्छे साधना वाले, अच्छे से अच्छे गायक, अच्छे से अच्छे प्रवक्ता, आज इन्हें समझ में नहीं आता है। आज धर्म का वोट लेकर और संसार में सारे क्रिया अच्छे और बुरे कर्म किए जा रहे हैं। आज हत्याएं हुई हैं ना, धर्म के नाम पर हुई हैं। शास्त्रों में आया है परम धर्म श्रुति विदिता। ये पंडित नहीं जानते क्या? ये काजी नहीं जानते क्या? ये मौलाना नहीं जानते क्या? ये पुजारी अज्ञानी है क्या? ये मूर्ख है क्या? भला बताइए। शास्त्र में आया है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। इस संसार में अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आज इस बात को नहीं जान पाते। धर्म क्या है? जैसे हाथी के पैर चिन्ह में संसार के सारे प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में अहिंसा धर्म का उपदेश किया गया है। अहिंसा धर्म, अहिंसा परमो धर्मस्तथा, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम दानम, अहिंसा परम फल। जिसने अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया, जिसने अहिंसा धर्म में प्रवेश कर लिया, जिसके अपने अंतरात्मा में अहिंसा धर्म का प्रादुर्भूत हो गया, अहिंसा का अवतरण हो गया, उसका बेड़ा पार हो। मैंने कहा ना, जैसे हाथी के पैर चिन्ह में संसार के सारे प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार से इस जगत में कल्याण के मार्ग में अहिंसा धर्म में संसार के सारे धर्मों का समावेश हो जाता है। तब है क्या? एक है धर्म भी दो प्रकार का है। एक धार्मिक मनोरंजन है और एक आत्मज्ञान की अनुभूति धर्म है। धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ है जिसको धारण करके स्वयं अपना कल्याण हो जाए, जिस सूत्र से वही मंत्र बनाकर हम दूसरे को उपदेश करते हैं, ये धर्म है। एक लड़का है, घर में एक लड़का है और उस घर में एक बहू है और सारे लोग घर के मंदिरों में जा रहे हैं। मंदिर में जाना मैं कहता हूँ बुरा नहीं, धार्मिक मनोरंजन है। मन को भुलाने के लिए जाना कोई बुरा नहीं है। मंदिर में जा रहा है और एक कन्या है, वह अपने सास की सेवा करती है, वो अपने ससुर की सेवा करती है और वो अपने पति को ही परमात्मा समझकर सूद उठकर अपने पति की सेवा में लगती है और अपने बच्चे को साफ सफाई करके, यूनिफॉर्म पहना के, गाड़ी में बच्चे को स्कूल जाने के लिए, गुरुजी के यहाँ जाने के लिए तैयार करके भेजती है। और एक बहू है उस घर में जो सूद उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करती है और फुललिया में फूल तोड़कर मंदिरों में जाती है, मंदिर में भगवान का पारखत करती है और मंदिर में परिक्रमा, गृह में परिक्रमा करती है। और जीवन में कभी सास से प्रेम नहीं हुआ, कभी पति को परमात्मा नहीं समझ सकी। दुख के कारण सास उसे गाली देती है, दुख के कारण पति उसका गाली देता है, दुख के कारण बच्चे सेवा में कमी के कारण बच्चा उसका पढ़ न सका, बच्चा उसका डॉक्टर न बन सका, बच्चे उसके इंजीनियर न बन